नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। एक साल से ज़्यादा इज़राइल और हमास या इज़राइल या हिज़्बुल्लाह या इज़राइल और लेबनान इन सब के बीच जो जंग थी, उस जंग का एक ऐसा नतीजा निकल के सामने आया जिसे युद्ध विराम कहा जाता है। इज़राइल और लेबनानी समूह हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम तब लागू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पर सहमति बन गई है, जिसमें लगभग 14 महीने से चल रही लड़ाई को रोकने का वादा किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। ये संघर्ष विराम आज से शुरू हुआ। इस बीच इस बात को लेकर के इस बात की फिक्र जताई जा रही है कि क्या ये संघर्ष विराम कायम रहेगा और इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह बलों के बीच लड़ाई का ये अंत होगा। लेबनान इजराइल सीमा पर लड़ाई समाप्त हो जाएगी। क्या इसे शत्रुता की स्थायी समाप्ति के रूप में तैयार किया गया है? जो बाइडेन ने घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के नागरिक जल्द ही सुरक्षित रूप से अपने समुदायों में वापस लौट सकेंगे और अपने घरों, अपने स्कूलों, अपने खेतों, अपने व्यवसायों और अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर सकेंगे। लेकिन जो बाइडेन की ये बात कहां तक सच साबित हो सकती है, क्योंकि इजरायली हमले में अब कुछ बचा ही नहीं है। जहां घर बर्बाद कर दिए गए, बिल्डिंगें नेस्त नाबूद कर दी गई, अस्पताल धराशायी कर दिए गए और इसके अलावा जो शेल्टर्स होम थे, जो अस्पताल थे, जो स्कूल्स थे, किसी को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। उसके बाद इस युद्ध विराम का क्या मतलब निकल के सामने आता है, ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह जिसने संघर्ष विराम पर किसी भी वार्ता में भाग नहीं लिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, लेबनानी संसदीय अध्यक्ष नबी बेरी ने समूह की ओर से मध्यस्थता की और औपचारिक रूप से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि उन्होंने जो बाइडेन को बताया कि वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस जंग को समाप्त करने के लिए समझौते का स्वागत करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया कि उनकी सरकार ने संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है और वो उनकी इस समझ की सराहना करते हैं। यानी इजराइल अमेरिका की समझ की सराहना कर रहा है, वही अमेरिका जिसने 14 महीने इजराइल को हथियार सप्लाई किए। इजराइल इसे लागू करने में अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। संघर्ष विराम समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल अगले 60 दिनों में यानी 2 महीनों में दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को धीरे धीरे वापस ले लेगा और लेबनान सेना और राज्य सुरक्षा बल इस क्षेत्र में तैनात होंगे। जो बाइडेन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने और इस पर काम करने के लिए साथ आएंगे। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौते के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मुख्य रूप से लेबनान पर इस वक्त केंद्रित है। इजरायली बलों ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक छापे का एक और दौर चलाया। इस बात को जहन में जरूर रखिए कि युद्ध विराम समझौते की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कब्जे वाले क्षेत्र में 15 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग और कई पूर्व कैदी शामिल हैं। गिरफ्तारियों के दौरान कई फिलिस्तीनियों घरों को नुकसान पहुंचाया, जो बैथलहम, हेब्रोन, नबलस, कलकिलिया, रामल्ला और तुबास के क्षेत्र में। 7 अक्टूबर से इजरायली बलों ने पश्चिमी तट पर लगभग दैनिक छापे मारे, रोज छापे मारे, जिसमें 11,800 से अधिक गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार किए गए लोगों में बिना किसी आरोप के हिरासत में उनको रखा गया है। अब सवाल यह है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या ये युद्ध विराम ईरान की मंजूरी के बिना हुआ है या ईरान की मंजूरी इसमें शामिल है? क्योंकि ईरान की मंजूरी के बिना कोई भी युद्ध विराम नहीं हो सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के लिए यह समझौता बुनियादी वास्तविकताओं की समझ का प्रतिनिधित्व करता है। इजरायली सशस्त्र बल और उनकी सैन्य सुरक्षा बलों ने भी वही किया जो वो चाहते थे। कहीं ना कहीं लगातार बमबारी से, हमले से हिजबुल्लाह की जो क्षमता थी
उसमें गिरावट तो जरूर आई होगी। भले ही हिजबुल्लाह अपनी हिम्मत, अपनी जुर्रत, अपनी ताकत के बल पर लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके नेतृत्व को खत्म कर दिया गया। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ईरान की रणनीति क्या है ये अभी भी खुल करके लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। कि अभी तक ये बातें निकल के आ रही थी कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा, इजरायली हमले का जवाब देगा, लेकिन अचानक बीच में ये समझौता कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, एक विनाशकारी प्रतिक्रिया को शायद इससे पहले आमंत्रित किया गया, अधिकांश क्षमताओं से वंचित कर दिया, इसके नेतृत्व से वंचित कर दिया। इसने इसे गाजा में युद्ध जारी रखने तक इजराइल से लड़ते रहने की अपनी जो कसम थी उससे पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक इकाई है, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो जानती है कि विशेष रूप से वहां पे लोकप्रिय है। एक ऐसी स्थिति जो इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान पर विनाश की बरसात करने के साथ और खराब हो सकती है। ईरान के लिए भी शायद जमीन अब बदली हुई नजर आए। हिजबुल्लाह तेहरान से ही मदद हासिल करता है, संकेत लेता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध विराम कायम रहेगा, और इस सवाल पर कुछ चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से अस्पष्ट हो जाती, समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या होगा। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ किया कि यदि समझौते के किसी भी हिस्से का उल्लंघन किया जाता है तो उनका देश कार्रवाई की पूर्ण सैन्य स्वतंत्रता को अपने पास रखे हुए है। यानी अभी भी कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से इस बात की एक धमकी है कि अगर जरा सा भी कुछ हेर फेर हुआ तो हम हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। युद्ध विराम के विवरण की जांच करना जरूरी है, क्योंकि समझौते की बात को डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। जो बात सामने आती है वो ये है कि आखिर इजराइल किस चीज को उल्लंघन मानेगा। नेतन्याहू ने कहा कि भले ही हिजबुल्लाह खुद को हथियारबंद करना चाहे, लेकिन उसका जवाब इजराइल देगा। यानी ये हमें 2006 की उस स्थिति में वापस ले आता है जब दोनों पक्षों के बीच एक ऐसी स्थिति वापस आई थी जब अंतिम सार्थक युद्ध विराम लागू हुआ था। हालांकि यह करीब 2 दशक तक चला, लेकिन फिर से इकट्ठा होने, संगठित होने, फिर से हथियारबंद होने और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजराइल पर हमला किए जाने तक इजराइल की सीमाओं पर सबसे बड़ी फिक्र की बात यही थी। वहीं दूसरी तरफ इस समझौते के बाद इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते की मंजूरी दे दी, जिससे अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुए इस जंग से जुड़ी लगभग 14 महीने की लड़ाई को खत्म करने का या रोकने का एक रास्ता हमवार हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम समझौते को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। ये गजा में चल रहे और विनाशकारी युद्ध को डिस्प्ले या डिस्क्राइब नहीं करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल से अनुमोदन के बाद इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की मदद से मध्यस्थता किया गया युद्ध विराम इजराइल और लेबनान दोनों में स्थानीय समय के अनुसार 4 बजे से शुरू हुआ, जो 60 दिवसीय युद्ध विराम की शुरुआत को बताता है। बाइडेन ने समझौते को शत्रुता की स्थायी समाप्ति यानी नफरत की हमेशा के लिए खात्मे की शक्ल में बताया, जो 1 साल से ज्यादा समय से चल रही भीषण लड़ाई के अंत का संकेत देता है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कई घंटों के विचार विमर्श के बाद 10-1 मत से युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक बयान में इजराइल सरकार ने कहा कि इजराइल इस प्रक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान को महत्व देता है। वो शायद इस योगदान से ज्यादा वो 14 महीने हथियार सप्लाई के योगदान की बात शायद कर रहा है, जबकि अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए अपने अधिकार की बात भी इजराइल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने कहा कि वो गजा में युद्ध विराम के लिए किसी भी कोशिश में मदद करने के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वो गजा में युद्ध विराम को सुरक्षित करने के लिए किसी भी कोशिश में पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है।
इजराइल और हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान में युद्ध विराम पर सहमति जताए जाने के बाद एक बयान में हमास ने यह भी कहा कि गजा में किसी भी युद्ध विराम से यहां पे युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए और फिलिस्तीन से इजराइल सेना की वापसी होनी चाहिए। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि इस समझौते पर पहुंचने के लिए लेबनान के अधिकार की सराहना की जाती है। हमास के अधिकारी सामी अबी जहूरी ने बुधवार को कहा कि समूह लेबनान के अपने लोगों की रक्षा करने वाले समझौते पर पहुंचने के अधिकार की सराहना करता है और गजा में युद्ध समाप्त करने की एक समझौते की उम्मीद है। वहीं लेबनान के संसद के अध्यक्ष ने कहा कि इजराइल के साथ युद्ध देश के इतिहास में सबसे खतरनाक दौर था। लेबनान के संसद के अध्यक्ष नबी बेरी ने कहा कि इजराइल के साथ युद्ध उनके देश के इतिहास में सबसे खतरनाक दौर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने ये बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ इटली ने युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने इस समझौते का स्वागत किया और कहा यही बेहतर होगा। इटली लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत करता है और उन्होंने कहा कि एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए इटली की सरकार लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद भारत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। भारत ने इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के फैसले का स्वागत किया और अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला क्षेत्र में तनाव कम करने के भारत के रुख को दर्शाता है। बयान में यह भी कहा गया कि हम इजराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी, लेकिन सवाल यही है कि इस समझौते के बाद आखिर जो चीजें बर्बाद हो गई हैं उनकी पुनः बहाली कैसे होगी। ये देश और दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है ही साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं इसका श्रेय अमेरिका को दे रहा है कि उसकी मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन अमेरिका आखिर कैसे 14 महीने आक्रमण, कत्ल गारत और बमबारी के बाद बर्बाद हुए गजा और आसपास के क्षेत्रों और लेबनान को वापस उसी स्थिति में ला सकेगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।